या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कोचर्स वंडर नेस्ट में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक खास झलक दुर्गा अष्टमी की। सबसे पहले बात करते हैं इस दिन के पवित्र प्रसाद की। माँ दुर्गा को इस दिन भोग लगाया जाता है हलवा, पूरी और काले चने का। यही प्रसाद माँ को अर्पित करने के बाद भक्तों में बांटा जाता है। माना जाता है कि ये प्रसाद शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। दुर्गा अष्टमी, जिसे महाअष्टमी भी कहते हैं, नवरात्रि के 8वें दिन मनाई जाती है। इस दिन माँ दुर्गा के महिषासुरमर्दिनी रूप की पूजा होती है। मान्यता है कि इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षस का वध कर धर्म की रक्षा की थी। इसीलिए इस दिन माँ की विशेष पूजा, हवन और कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है। भक्त सुबह से ही व्रत रखते हैं। घरों और मंदिरों में माँ के जयकारे गूंजते हैं। जय माता दी। दुर्गा अष्टमी का सबसे अहम हिस्सा होता है कन्या पूजन, जिसे कंजक भी कहा जाता है। माना जाता है कि छोटी छोटी कन्याओं में स्वयं माँ दुर्गा का स्वरूप विद्यमान होता है। हमारे घर पर भी आज कंजक पूजन हुआ। सबसे पहले पूजा हुई हमारी नन्ही प्रीशा, जो सिर्फ 4.5 साल की है। हमने श्रद्धा पूर्वक उसके चरण धोए, उसे चुनरी ओढ़ाई और आशीर्वाद लिया। फिर उसे माँ का प्रसाद, हलवा, पूरी और चने श्रद्धा से भोग के रूप में दिया गया। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, देवी कुष्मांडा, देवी स्कंद माता, देवी कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माता सिद्धिदात्री। इनमें से हर स्वरूप भक्तों को अलग अलग शक्तियाँ और आशीर्वाद प्रदान करता है। इसीलिए अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं को माँ का स्वरूप मानकर उनके चरण पूजे जाते हैं, चुनरी ओढ़ाई जाती है और भोजन कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार महाअष्टमी के दिन भक्तजन आयुध पूजन भी करते हैं, यानी कि अस्त्र शस्त्रों की पूजा, क्योंकि माँ दुर्गा को शस्त्रों से सुसज्जित देवी माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन हवन और दुर्गा सप्तशती के पाठ का आयोजन भी करते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में दुर्गा अष्टमी अलग ढंग से मनाई जाती है। बंगाल और पूर्वी भारत में इसे संधि पूजा भी कहा जाता है, जिसमें माँ के भव्य रूप की आराधना की जाती है। वहीं उत्तर भारत में इस दिन लोग व्रत रखते हैं, घरों और मंदिरों में आरती और भजन गाते हैं और शाम को माँ दुर्गा की भव्य आरती करते हैं। दुर्गा अष्टमी सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप में भी बेहद खास है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि हर युग में माँ दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा के लिए उपस्थित रहती हैं।
इसके बाद बाकी कंजकों का प्रसाद पैक कर उन्हें भी दिया गया। ये परंपरा सिर्फ पूजन ही नहीं बल्कि छोटी कन्याओं के प्रति सम्मान और आदर की भावना भी है। कन्याओं के पूजन के बाद हम पहुंचे हिंदू सभा मंदिर में। यहाँ माँ दुर्गा की भव्य सजावट और मनमोहक दर्शन हुए। मंदिर में चारों तरफ भक्तों की भीड़, भजन और माँ के जयकारों से वातावरण गूंज रहा था। माँ दुर्गा के चरणों में फूल चढ़ाए गए, माता की आरती उतारी गई और भक्तों ने अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर का माहौल इतना भक्तिमय था कि हर कोई माँ की शक्ति और करुणा को महसूस कर रहा था। दुर्गा अष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि शक्ति, आस्था और भक्ति का संगम है। घर पर कंजक पूजन से लेकर मंदिर में माँ के दिव्य दर्शन तक हर पल हमें याद दिलाता है कि माँ दुर्गा की कृपा से ही हमारा जीवन सफल और मंगलमय होता है। तो दोस्तों, आप सबको भी दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। ओम दुर्गाय नमः।